झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आरएस 2024 प्री पेपर का किया गया है बहिष्कार। जी हां, नवलगढ़ के एक परीक्षा केंद्र पर 9 परीक्षार्थियों ने बहिष्कार किया है। पेपर का लिफाफा खुला हुआ पहुंचा था परीक्षा केंद्र में। इसके बाद परीक्षार्थियों ने जताया इसका विरोध। सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा स्थित परीक्षा केंद्र में लापरवाही देखने को मिली है। अधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। तो अधिकारियों ने इस मामले पर चुप्पी साध दी। आरएस प्री परीक्षा का बहिष्कार किया गया है। और आपको बता दें, पेपर का लिफाफा खुला हुआ मिला था, यह आरोप है। नवलगढ़ के एक परीक्षा केंद्र पर 9 परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया है, विरोध जताया है। सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा स्थित परीक्षा केंद्र में लापरवाही देखने को मिली है, अनियमितताओं में घिरा हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जिस लिफाफे में क्वेश्चन पेपर आता है, प्रश्न पत्र आता है, वो खुला हुआ था। हमारे जो कमरे में 57 रूम नंबर में जो पेपर आया था वो पहले से ही फटा हुआ था, उसकी सील पैक थी। हमने उस चीज़ का विरोध किया। एग्जाम शुरू होने से पहले ही हम उनको बताया। उन्होंने बोला कि नीचे से अधिकारी आ रहे हैं, और अधिकारी आने में ही कम से कम 40 मिनट लगा दिए। फिर हम जैसे ही वहाँ बैठे तो वो उनसे आकर के बात की। वो बोले अंदर चलो, हम आपकी बात लिख करके आपको लेटर पैड पे देते हैं। उस बात को भी लिखने में उन्होंने काफी 1.5-2 घंटे लगा दिए, और उस बात को भी उन्होंने सही तरीके से नहीं लिखा। उसके बाद हमने कहा कि आप लिखित में और मोहर लगा करके दो। उसका उन्होंने कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम जैसे हमारे यहाँ जो सील पैक पेपर है उन्होंने वापस ले लिया। पुलिस द्वारा हमें बार बार धमकाया भी गया और कहा गया कि आपको केस लगाकर मुकदमा लगा करके अंदर कर दिया जाएगा। तो यही है कि आज हमारी एग्जाम थी, और ये सरस्वती बाल विद्या मंदिर बलवंतपुरा में हमारा एग्जाम सेंटर था। जैसे ही हमें एग्जाम सेंटर के अंदर लिया गया तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर आए थे नीचे ऑफिस से ही फटे हुए आए थे। तो हमने इसका विरोध किया, तो इन लोगों ने हमें जबरदस्ती बिठाया वहाँ पे, और इसके बारे में हमें आगे पेपर नहीं देने दिया। इससे जुड़ा हुआ हमने बार बार प्रशासन को भी कहा, और यहाँ की जो अथॉरिटी थी, जो भी इसके ऑब्जर्वर थे, उनको बार बार इस बारे में बोला कि हमें फटे हुए पेपर मिले हैं, तो आप इसकी जांच करवाएं। तो उन्होंने कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब हमें नहीं दिया। इसलिए हम 9 लोगों ने एक कक्षा रूम में एग्जाम नहीं दिया है। हम वहीं अंदर बैठे रहे, और हमने कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया है। हमने जो भी हमारी ओएमआर और जो क्वेश्चन पेपर था वो हमने बाकायदा यहाँ पे ऑफिस में जमा करवा दिया है, और अब हम कलेक्ट्रेट के यहाँ ज्ञापन देने जा रहे हैं। सभी लोग कलेक्ट्रेट पे हम ज्ञापन दें। मैं यहाँ पेपर देने के लिए आई थी। हमारी 2 जगह चेकिंग की गई थी। पहली बार हमें फिर से बाहर भेजा गया, कोट पहन के आई। फिर दोबारा हमें वापस भेजा गया। 3-4 बार चेकिंग की। एडमिट कार्ड भी आराम से ठीक तरीके से चेक किए गए। पूरा हमें सब कुछ ठीक लग रहा था कि हमारे साथ इतना अच्छे तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद हमारे पास में पेपर आए। पेपर का जो लिफाफा है, ऊपर वाला कवर, वो खुला हुआ था। हमने इसकी शिकायत आधे घंटे पहले कर दी थी कि हमारे पास की खुला हुआ आया है। इसकी या तो आप हमें पुख्ता बता दीजिए कि कैसे क्या रीजन है, लिखित में दे दीजिए आपकी तरफ से ये गलती हुई है। उसके बाद हम आगे सबमिट वो जो भी है हम अपना डिसीजन लेंगे। तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर हमने बोला कि हम पेपर नहीं करेंगे, और स्कूल की तरफ से हमें ये बोला गया कि आप पेपर कीजिए। हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई। हमने पेपर छोड़ के क्लासरूम से नीचे आने की कोशिश की। रास्ते में सीढ़ियों में हमें पुलिस मिल गई। हमें लगा कि हमारी तरफ से कोऑपरेट करेंगे, हमारे लिए आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने आकर भी हमें धमकाने की कोशिश की। इम्तियाज अली हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। इम्तियाज, 2 बहुत महत्वपूर्ण बात। पहले तो लिफाफा खुला हुआ मिला, दूसरी बात अधिकारियों ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। क्या ये मामला, क्यों अधिकारी जो है चुप्पी साध रहे हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, आज जिले में आरएस प्री परीक्षा है वो थी, और जो नवलगढ़ का बलवंतपुरा चलासी है, वहाँ पर जो सरस्वती स्कूल है वहाँ सेंटर बनाया गया था। और उसके जो 57 नंबर रूम है, वहाँ पर जो परीक्षार्थी थे उनकी संख्या 24 थी। 24 परीक्षार्थियों को पेपर देना था, लेकिन उनकी जो उपस्थिति थी वो 10 ही थी। और जब पेपर का लिफाफा समय पर आया तो फटा हुआ था, और जो 9 परीक्षार्थी थे उन्होंने इसका विरोध किया कि हमें आप लिखित में दीजिए, या जो उच्च अधिकारी है उनसे हमें लिखित में और मोहर लगा कर दीजिए कि ये जो लिफाफा है ये फटा हुआ आया है। लेकिन जो एग्जाम दिलाने वाले थे और वहाँ जो मौजूद अधिकारी थे उन्होंने इस बात से मना कर दिया। और साथ ही जब जो 9 परीक्षार्थी है उन्होंने विरोध किया, और 9 परीक्षार्थी जब रूम छोड़कर नीचे आने लगे तो उनका परीक्षार्थियों का कहना है कि हमें पुलिस मिली, और पुलिस ने भी हम दबाव बनाया कि आप दिए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लगातार जो अधिकारी है और जिला कलेक्टर उनसे लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि अभी फिलहाल जो परीक्षा से मिलने के लिए आए हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो अधिकारी है वो चुप्पी साध नहीं। लेकिन एक बात बताइए इम्तियाज, अगर अधिकारी ही चुप्पी साध लेंगे इम्तियाज,
तब तो ये विवादास्पद विषय बनना तय है ना। मतलब तब तो किसी को भी डाउट यही हो जाएगा कि जरूर कुछ अनियमितता थी। हम कह रहे हैं कि अगर अधिकारी ही इस पे चुप्पी साध लेंगे, मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल ही रीजन रहा हो कि वो गलती से फट गया हो, ठीक है, लेकिन अधिकारियों का चुप्पी साधना इस पर बहुत कुछ सवाल खड़े कर देता है। तो क्या अधिकारी कह रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया कि हम लगातार अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद उनकी जो प्रक्रिया होती है वो अधिकारी है वो अभी उनमें लगे हुए हैं और उनका बता रहे हैं कि हम बिजी हैं, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। और जो 9 अभ्यर्थी है उन्होंने इस परीक्षा का बहिष्कार किया है और सभी जो परीक्षार्थी है वो जिला कलेक्टर से मिलने के लिए कलेक्टेट आए ठीक है, नहीं सही कह रहे हैं आप इम्तियाज, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है हम भी अपने तमाम दर्शकों को ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल एक भाग्य का सवाल है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, फिर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।